शब्द बोल लो आप। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां विदिशा जिले से एक और झटका लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेताओं का बीजेपी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो राकेश कटारे अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए देखे जा रहे हैं। पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार में विदिशा के कांग्रेस के अभी तक जिलाध्यक्ष थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच से लेकर के जनपद, जिला पंचायत, वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। टीकमगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता, वहां के कांग्रेस के रहे विधायक दिनेश अहिरवार जी, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही खजुराहो लोकसभा के वहां के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई कैलाश द्विवेदी जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है, सामाजिक दृष्टि से भी, और देश के लिए कुछ काम करने की भूमिका अगर बनती है तो लोगों को लगता है कि आज के समय में अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। तो इस दिशा में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हमारे सभी भाई और बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उन सबका स्वागत है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको लगेगा कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हमारे ज्वाइनिंग के इंचार्ज विशेष तौर पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे पूर्व कैबिनेट के मंत्री भाई भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, विदिशा के हमारे मनोज कटारे जी, जिलाध्यक्ष हैं हमारे राकेश जादौन जी, सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितने लोग कांटेक्ट में? सुमित्रा महाजन जी ने ऑफर दिया है कमलनाथ जी को बीजेपी में आने का। आप देखते जाइए। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले ही कहा कि जो लोग आज के समय में जिनके मन में है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं। मैं अभी राधोगढ़ गया था। राधोगढ़ की जनता ने, मैंने रात्रि विश्राम किया था वहां गांव चलो अभियान में, राधोगढ़ की जनता ने पूछा कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिस परिवार को वोट दिया, उस परिवार ने हिंदुत्व के, देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना की, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आज भी बोले दिग्विजय सिंह, आज भी बोलेंगे तो पॉलिटिकल स्टंट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये पॉलिटिकल स्टंट है। यही कांग्रेस को खत्म कर देगी। तो वहां के लोगों ने कहा कि हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहते हैं कि आप ये दोहरा चरित्र यहां आप क्या कहते हो, और जब करोड़ों करोड़ों के हृदय में राम विराजमान है, वो हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र, उसकी आप अवहेलना करते हैं और नकारते हैं। आपने वॉकआउट किया कि हम जाएंगे नहीं। तो आपने राधोगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की करोड़ों करोड़ जनता के अपमान करने का काम किया है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि देश के अंदर ऐसी कांग्रेस में अब रहने की जरूरत क्या है। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व देश के अंदर खो रही है। तो इसलिए ऐसे लोग जो भी हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजनीतिक दृष्टि से हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं
और अगर किन्हीं लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हम भाजपा में जाकर के देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनका स्वागत है। चलिए आप लोग आप भी दो शब्द आप बोलो। चला जी आप भी बोलो। खजुराहो लोकसभा इस बार हर इतिहास बनेगा इस बार। आज मैंने देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति से प्रसन्न होकर, खुश होकर, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उनके द्वारा संचालित हैं, जो आम जन तक उनका लाभ पहुंच रहा है, तो उनसे प्रभावित होकर आज मैंने प्रदेश के नेता सम्मानीय वी.डी. शर्मा जी, सम्मानीय नरोत्तम मिश्रा जी, सम्मानीय हमारे भूपेंद्र भाई साहब, सबके जिलाध्यक्ष भाई राकेश यादव जी, सबके सानिध्य में मैंने और सबसे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसने 500 वर्ष तक रामलला बाहर रहे, टेंट में रहे, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी पिछली 22 तारीख को कराई, और पूरे जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने रामलला के जो 22 तारीख के आमंत्रण को अस्वीकार किया था, उससे निश्चित ही हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी, और तभी से एक घुटन हम कांग्रेस पार्टी में रहकर महसूस कर रहे थे। और मैं तो उस परिवार से हूं जिसने 70-80 वर्ष पहले भव्य रामलला का दरबार विदिशा जिले में बनाया है। मैं उस परिवार से हूं कि मेरे जितने व्यवसाय हैं, वो सारे व्यवसाय श्री राम के नाम से हैं, चाहे मेरा श्री राम हॉस्पिटल हो, चाहे श्री राम होटल हो, चाहे कटारे बीजेपी में शामिल हुए। विदेशी जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तो टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहरवार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए सामने आई है। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते हुए कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। तो राकेश कटारे तस्वीरें सामने आई हैं जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। एक बार आ जाओ द्विवेदी जी, आइए नहीं रहो, आओ पास में एक ग्रुप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब हम लोगों को भी दे दो यार एक एक, अपन भी तो डालें। आइए तो लगातार एक के बाद एक तगड़े झटके कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा ग्वालियर चंबल की वो तस्वीरें सामने आई थी जब तमाम वहां के दिग्गज ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं, महाकौशल हो, चंबल हो या फिर अब विदिशा की बात हो। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये जो नाम है ये अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार होते थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूती होते थे। महाकौशल के महापौर हों या फिर पूर्व विधायक हों टीकमगढ़ के, या फिर हम बात करें शशांक शेखर लीगल सेल के अध्यक्ष हों, और अब की बात करें तो इस समय विदिशा से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है राकेश कटारे। दरअसल अगर हम विदिशा की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मजबूती किसी ने कांग्रेस को वहां दी थी तो राकेश कटारे ने ही दी थी, लेकिन अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए कि
भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस ने ना जाके गलती की है। उनका कहना यह था कि उनके सारे संस्थान जो चलते हैं विदिशा में, चाहे वो उनके बिजनेस हाउस हो या उनका घर, सब श्री राम के नाम से है। तो ऐसे में श्री राम को लेकर जिस तरह की अनास्था प्रकट की है कांग्रेस ने, उससे नाराज होकर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है उन्होंने आज। जी, तो ये राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हर व्यक्ति उठा रहा है, जो भी इसमें शामिल हो रहा है बीजेपी में। क्या यही वजह है या कुछ और वजह इसके पीछे मानी जा रही, अनुराग? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस बहुत अजीब स्थिति में मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और अब लोगों को अपना सियासी भविष्य भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में उस तरह से नजर नहीं आता जो हालात बने। और खास तौर पे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में एक कहीं ना कहीं अभी से मैंडेट बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले से ही नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सरकार भाजपा की बन चुकी है मजबूती से। ऐसे में किसी भी तरह से जो व्यावसायिक रूप से सियासत में है, इन लोगों को लगता है कि अब कांग्रेस के साथ ठहरना नुकसान का सौदा हो सकता है और यही कारण है कि अलग अलग कारणों का जिक्र करते हुए ये अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या समझा जाए अनुराग, कोई नीति सिद्धांत जिस तरह से पार्टी का होता है, नेताओं का होता है, वो रह नहीं गया, एक के बाद एक इस तरह से दल बदल कर रहे? देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत स्पष्ट है। जितने भी लोग हैं, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण जबलपुर के महापौर का है, जिनको कांग्रेस के कारण ही वो मेयर पद तक के पहुंचे और उसके बाद मेयर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। तो यहाँ नीतिगत सिद्धांतों की बात मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी दूर नजर आने लगी है दोनों ही पार्टियों में। जी, तो बिल्कुल नीति, नियम, सिद्धांत अब एक दरकिनार रखते हुए जो नेता है वो इस तरह से दल बदल करें। देखना होगा अब और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। अनुराग, ये भी स्थितियां स्पष्ट हो पा रही? देखिए, कई सारे बड़े नामों की चर्चा है। अगर हम कयासों की बात करें तो इसमें कमलनाथ का भी नाम आता है। कयासों की बात करें तो कभी सज्जन सिंह वर्मा का नाम उछलता है, कभी संजय यादव का नाम उछलता है, कभी नीलय डागा का नाम उछलता है। तो छोटे से लेके बड़े नेताओं के नामों की एक पूरी फहरिस्त है इस समय जो तैयार है। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी पूरी टोली बना दी है ज्वाइनिंग टोली के नाम से, जिसका जो है अगुवाई नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो जब इस तरह के बड़े नेता इस तरह की मुहिम में लग जाते हैं तो काफी बड़े स्तर पर दूसरी पार्टी में टूट नजर आती है। और यही कारण है कि हर 2-3 दिन में हम देखते हैं किसी न किसी क्षेत्र का एक बड़ा नेता जो है वो भाजपा में आ जाता है। अनुराग, लेकिन बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो क्या टारगेट फिक्स कर लिया है कि इस तरह से जो नाराज है, बागी हैं, या फिर जो ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं नाखुश अपनी पार्टी से, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बीजेपी 100% ऐसी पार्टी है जो हमेशा सक्रिय रहती है और अब उसका जीत लक्ष्य सिर्फ विजय नहीं है, उसने कई सारे बड़े लक्ष्य रखे हैं। 51% वोट परसेंट अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्होंने रखा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेंबरशिप और पावर दोनों बढ़ाने की जरूरत है और ये भी एक बड़ा माध्यम है, यानी कि कांग्रेस को भी इसका एक माध्यम माना जा सकता है, जिस तरह की हलचल हम आजकल आए दिन देखते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आएंगी अनुराग ऐसे समय में कांग्रेस की, अगर हम बात करें एक के बाद एक जिस तरह से जा रहे हैं नेता? देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस मुश्किल में है ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इन नेताओं के जाने से थोड़ी मुश्किल और बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल में ऑलरेडी कांग्रेस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर ना कोई रणनीति है और ना ही अभी तक के कोई कुछ शुरुआत हुई है, ना कैंपेनिंग की, ना कार्यालयों की, ना कहीं कुछ और ना ही इसकी पृष्ठभूमि नजर आती है। और ऐसे में इन बड़े चेहरों का पार्टी छोड़ना, जो अपने अपने जिला मुख्यालय के सबसे बड़े नाम है, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो वहां पर पार्टी शून्य होने की स्थिति में नजर आती है। और कभी कभी जिस तरह की स्थितियां बन रही है उससे ऐसा लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त देश की बात करती है, उसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भागीदारी को कभी भी कहीं दर्ज करा सकती है, जिस तरह का मूवमेंट बीजेपी का अब तक कर रहा है। जी बिल्कुल, अब ये मूवमेंट साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आखिरकार हालात किस तरह से बनेंगे आने वाले समय में, देखना होगा। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। चलिए और